नमस्कार। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस बीच ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के साथ बैठक करके सभी राज्यों को, जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी, उन राज्यों के बारे में स्थिति का आकलन किया गया और राज्यों का कोटा निर्धारित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि राज्यों को जब ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया गया है, यानी राज्यों के लिए तय किया गया है कि किसको कितनी ज़रूरत है, आने वाले समय में, आने वाले 5 दिनों के बाद, उसके 10 दिनों के बाद और 15 दिनों के बाद कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको लिए आज केंद्र में इसको लेकर बैठक हुई। और बैठक के बाद ये तय किया गया कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन चाहिए और जिन 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में चर्चा हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और जो उत्तर प्रदेश के अलावा जो प्रदेश इसमें शामिल है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी इन उत्तर प्रदेश के अलावा इन 11 राज्यों में भी ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई है और इसके लिए केंद्र से गुहार लगाई गई है। और केंद्र ने स्थिति का आकलन करते हुए ये तय किया है, ये सुनिश्चित किया है कि इन राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक 4,880 मीट्रिक टन, 5,619 मीट्रिक टन और 6,593 मीट्रिक टन एलोकेशंस किए गए हैं अलग अलग राज्यों के लिए, जो 20 अप्रैल तक इतनी आपूर्ति की जाएगी, 25 अप्रैल तक इतनी आपूर्ति होगी और 30 अप्रैल तक, यानी 20, 25 और 30 तारीख को इस तरीके से एक डिमांड सामने आने की एक उम्मीद है और उसके लिए आज व्यवस्था की गई है। इस पूरे मामले में उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया कि ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन कितना कहाँ बनाया जा रहा है और कहा गया है कि सभी तमाम मेडिकल यूनिट्स को, जहाँ पे इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, जहाँ इस तरह के ऑक्सीजन बनते हैं, उनको कहा गया कि वो अपने अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करें और इसके अलावा 24 घंटे तक सिलेंडर भरने का काम किया जाएगा। 24 घंटे आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति इस वक्त है और आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेड डिमांड है, उसको अगर 24 घंटे मेहनत करके भी अगर ये पूरा किया जा सकेगा तो निश्चित रूप से जिन राज्यों में विस्फोटक स्थिति पहुंच गई है कोरोना संक्रमण की, जिन राज्यों में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है, वहाँ जो स्थितियाँ इतनी गंभीर हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। तो अब ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि अस्पतालों में तो ऑक्सीजन, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन जो बहुत सारे लोग घर पे भी क्वारंटीन है और घर पे जो क्वारंटीन है उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो जानकारी आ रही है कि उनको इसके लिए अधिक कीमत देनी पड़ रही है। जो बाजार में इस वक्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, उनकी जो कीमत है उसकी कई गुना कीमत अदा करनी पड़ रही है और इसके लिए अफरा तफरी मची है। बहुत सारे लोग जो शहरों में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, जो लोग घर पे क्वारंटीन हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस घर पे इस तरह की सहूलियतें दे रहे हैं। वो ऑक्सीजन खुद डिमांड कर रहे हैं कि वो कस्टमर जो है उनके लिए ऑक्सीजन खुद मैनेज करें। और शहरों में जो हालत है ऑक्सीजन की, उसके बारे में लगातार खबरें छप रही हैं, क्योंकि जो आपूर्ति है, वो अस्पतालों में जो आपूर्ति है उसका तो एक सिस्टम बना हुआ है, उसके सिस्टम के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन वहाँ मरीजों को दिया जा रहा है। हालांकि अस्पतालों से भी बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मरीजों की जान जा रही है, क्योंकि इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए कोई आधिकारिक रूप से है नहीं। जो सरकारी रूप से सूचनाएं सामने आती हैं उन्हीं पर भरोसा करना होता है। तो जो गोपनीय जानकारी आ रही है कि वहाँ भी अस्पतालों में भी जो भर्ती हो रहे हैं, उन सभी मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में एक और चिट्ठी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये चिट्ठी है, लखनऊ के संतोष कुमार हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीएम को। इस चिट्ठी में ये बताया गया है कि होम क्वारंटीन में रहने के दौरान उनको जो सीएमएस लाइन से फ़ोन आया, कॉलर ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने उस चिट्ठी में उस बदसलूकी का जिक्र किया है और साथ में उन्होंने जो उनको कॉल आया था, उस कॉल का वीडियो, कॉल का ऑडियो उन्होंने वायरल कर दिया है। और अब अगली खबर पीजीआई से। पीजीआई अस्पताल में वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो डरा हुआ है, क्योंकि उनके बीच में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक जानकारी आ रही है कि लगभग 200 नर्सिंग स्टाफ इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन उन मरीजों को जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनको अपने अस्पताल की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से नर्सिंग स्टाफ में एक
तरह का असंतोष है, आक्रोश है। और आज नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की, पीजीआई की अध्यक्ष सीमा शुक्ला ने वहाँ पे धरना दिया। उन्होंने डायरेक्टर के खिलाफ धरना दिया और उन्होंने मांग की है कि सभी कर्मचारियों को यहाँ पे ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जाए, तभी वो आगे काम करेंगे। दरअसल एक दिन पहले ही एक कर्मचारी की बच्ची की डेथ हो गई थी। लापरवाही की वजह से उनको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। इसकी वजह से कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी है। पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा शुक्ला ने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में दखल की मांग की है और उन्होंने कहा है कि वो दखल देकर इस सुनिश्चित करें कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, उनकी मदद समय पर हो सके, उनके लिए दवा की आपूर्ति हो सके, ये सुनिश्चित किया जाए। सीमा शुक्ला और उनके साथियों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया और ये मांग रखी कि उनके साथियों की अस्पताल परिसर में ही स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे काम अपना मजबूती से कर सकें और वो वहाँ आने वाले मरीजों की मदद कर सकें। सीमा शुक्ला और इन लोगों का कहना है कि अस्पताल में दवाएं तो हैं, लेकिन वीआईपी पेशेंट्स के लिए उन दवाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, जबकि उनके लोगों को ऐसी दवाएं देने से इनकार किया जा रहा है। ये भी आरोप एक सामने आया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के शिक्षा जगत में भी कोरोना संक्रमण को लेकर नई चिंता बढ़ रही है। शिक्षकों को, चूंकि सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्कूलों में 8 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और कई स्कूलों में 8 बजे से पहले 8 घंटे पहले उनको आने के लिए कहा जा रहा है, 7:30 बजे आने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसे शिक्षक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूलों में पहुंचते हैं, उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू व्यवस्था लागू है और नाइट कर्फ्यू का समय अब रात में 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे कर दिया गया है। ऐसे में 7:30 बजे दफ्तर पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, स्कूलों में वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मांग की है, उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने मांग की है कि स्कूलों का समय बढ़ाकर 10 बजे किया जाए, ताकि ये समस्या समाप्त हो। क्योंकि 7:30 बजे स्कूलों में रिपोर्ट करना किसी भी टीचर के लिए, शिक्षा मित्र के लिए, अनुदेशक के लिए या शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस समय में बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली से शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों आदि कर्मचारियों को बुलाए जाने का आदेश समस्त शिक्षा अधिकारियों को प्रदान करें, ताकि कोरोना संक्रमण से शिक्षकों को बचाया जा सके। अनिल यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना का कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 8 बजे है और महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश है कि 30 मिनट पहले स्कूल पहुंचना है। ऐसे में उन्हें दिक्कत हो रही है। अगर ये समय थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है तो इससे शिक्षकों को आसानी होगी और वे अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। उन्होंने मांग की है कि स्कूलों के खुलने का समय 10 बजे निर्धारित किया जाए, ताकि कर्फ्यू का पालन करते हुए शिक्षा मित्र, शिक्षक और तमाम कर्मचारी अपने अपने काम पर समय से पहुंच सकें। तो ये थी खबर इस वक्त तक। इसी तरह की खबर के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।